आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज 63वां दिन है, लेकिन शुरू से देखा गया कि इस आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया गया। पप्पू यादव से लेकर प्रशांत किशोर और राहुल गांधी तक गर्दनी बाग पहुंच गए। बीपीएससी के चेयरमैन को तमाम जो है अभद्र टिप्पणियां उन पे की जा रही हैं, लेकिन 2 दिन से खान सर और रहमान सर ने इस आंदोलन की क्रेडिट लेने की कोशिश की है, जबकि 55 दिन करीब 45 दिन जो व्यक्ति बैठे उस जगह पे उनका अब नामो निशान वहां पे नहीं है। अब खान सर ने इस आंदोलन का नाम गर्दनी बाग पार्ट 2 कर दिया है। कल चूड़ियां दिखाई हैं बीपीएससी चेयरमैन को और नीतीश कुमार को कि ये भेजवाई जाएंगी यदि आपने एग्जाम नहीं लिया तो, री एग्जाम नहीं कराया तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीपीएससी भी कल के चेयरमैन ने भी कल खान सर को नोटिस जारी कर दिया और वो परसों जो सभा किए थे उससे कल पहले जरा वहां से निकल लिए। आज आते हैं कि नहीं गर्दनी बाग, ये तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायालय में केस चल रहा है, 70वीं की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं और 71वीं का क्वेश्चन पेपर से लेके तमाम सिलेबस भी बेच रहे हैं। और जुटने वाले जो वहां पे गर्दनी बाग पे विद्यार्थी हैं वो तमाम 71वीं बीपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं वो हैं। यानी कि कहीं ना कहीं छात्रों को बरगलाया जा रहा है। ये छात्रों की लड़ाई थी, छात्र लड़ते तो कोई नतीजा निकल भी सकता था। नीरज जी ने कल हमारे ही कैमरे पे कहा था कि यदि सबूत है खान सर के पास तो लेकर मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलते। खान सर मंच से कह रहे हैं कि हमारे पास नवादा और गया की ट्रेजरी का प्रूफ है। कल वो एक जमुई का भी प्रूफ की बात कर रहे थे। तो ये तमाम सारे प्रूफ जो है कोर्ट को देने चाहिए, लेकिन कोर्ट को प्रूफ नहीं देके मंच से ये बातें हो रही हैं कि प्रूफ है, री एग्जाम कराइए। क्या कहेंगे नीरज जी आप इस पे? अरे बेचारा बिजनेस करने वाला आदमी है भाई। इनके हाथ इतना विद्यार्थी टॉप किया ना, आपको मालूम है कि नहीं? देश भर में यूपीएससी में जितना लोग करता है सब 80% इन्हीं के आसपास करता है। आईएमएफ बैंक में भी। ये तो बहुत छोटा नौकरी है बीपीएससी। ऐसे सिपाही उपाही का भी तैयारी कराते हैं, उस समय कहीं दिक्कत नहीं। हाँ मैंने, और ये कितना दोहरा चरित्र का आदमी है। यहाँ बच्चों को कह रहा है कि बीपीएससी का पीटी कैंसिल करो। अब माल आ रहा है ना, तो उसके लिए वेबसाइट पर पैसा भी दो, मेंस की तैयारी भी करा रहे हैं। कैसा आदमी है भाई, ये कैसा चरित्र का आदमी है कि एक दूसरा जो लोग गिरफ्तार हुए थे उस सबका बेलर बने हैं कि नहीं? तब बेलर बनिए नहीं रहे, नोटिस का जवाब दिए नहीं रहे, डर लग रहा है। सियाही सूख गया है। अब फोटो खिंचवा लीजिए किसी के साथ तो बच जाइएगा। अब कैसा सूख चल रही नीतीश, कोई धरती पर नहीं बचाएगा। तो इनको अगर भ्रम है ना, कैसे बयान दे दिया इन्होंने, री एग्जाम होगा? कौन है आप? बीपीएससी के चेयरमैन है कि सेक्रेटरी है कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर है? आप है क्या? आप है क्या? आपकी औकात क्या है इस मामले में? एक स्वायत्त संस्था पर आप इस ढंग से बोलिएगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करिएगा। 21,000 बच्चा जो पास आउट हुआ है पीटी में, उसमें एक आध को बोहनी हुआ है कि नहीं आपके इंस्टीट्यूशन का? कोचिंग एक्ट का अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं? सारे मामले सदन के अंदर हम रखेंगे, हम इलाज कर देंगे, एकदम पक्का इनका पूरा प्रबंधन कर देंगे इनका। ऐसे लोग ही शिक्षा को बाजार के हवाले कर दिया। जो गरीब बच्चे जिनको नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे करके, स्कॉलरशिप देके, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बना करके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास बना करके उनको पढ़ने की सुविधा दे दी। नौकरी बिकता है। आंगनबाड़ी सेविका का बेटा, गुड़िया देवी का बेटा नौकरी खरीदा था डीएसपी का। प्रमाण दीजिए। इंटरवेनर का नहीं बनते हाईकोर्ट में। चूड़ी चाय छूट जाएगा राजनीति का। हमने सर उनसे सवाल किया कि आप जो ये मंच से सबूतों की बात करते हैं, क्यों नहीं आपके अच्छे संबंध अशोक चौधरी से भी हैं, नीतीश कुमार से, उनको ले जाके। अरे किसी से संबंध नहीं रहता है कि हमको डर लगता है कि वहाँ सिक्योरिटी है। अरे किसी से संबंध नहीं रहता है। इसने छुरछुरी के तो गोली मारा है। छुरछुरी नहीं सब जी, ये सब छुरछुरी जो रात में रह नहीं सकता हो धरनार्थी के साथ, जो उसके साथ संघर्ष में खड़ा नहीं रह सकता हो, भाषण देके फरार, अपना कोचिंग भी चलाएंगे, बच्चों को बरगलाएंगे भी। अब बच्चा 4 लाख फॉर्म भरा,
तो कहता 4 लाख तो इन्हीं के साथ है। अरे बच्चे पीटी की तैयारी के बाद अब हाईकोर्ट ने तो पीटी पर भी नहीं रोक लगाया, रिजल्ट पर नहीं पब्लिश करने पर रोक लगाया। तो दुकान हो गया बंद, शटर गया गिर। ऐसी कोविड के बाद संकट बढ़ गया है कोचिंग संस्थानों का, और ये लोग कोचिंग एक्ट का उल्लंघन करते हैं, कोचिंग एक्ट का उल्लंघन करते हैं ये लोग। कितने बच्चे पढ़ते हैं इनके यहाँ? एक कक्षा में जाके वीडियो बनाइए उसका जाकर के, 40 से 50 बच्चों को बैठना, कितना बच्चा बैठाता है ये लोग? सैकड़ों में। तो क्यों बैठाएगा आप? उसका आने जाने का रास्ता, उसका सुविधा सारा के लिए कानूनी प्रावधान है बना हुआ। तो आप लोग तो एक्शन कोई लेते नहीं है, बस जाते एक। अरे हमारे एक्शन से तो ऐसा रिएक्शन होता है कि गर्दनी में पहुंच गए बेचारे। चलिए, नीरज जी के एक्शन से ये रिएक्शन हुआ कि गर्दनी बाग पहुंच गए। लेकिन जैसा हम शुरू से कह रहे हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट का निर्णय सरकार भी मानने को बाध्य होगी, बीपीएससी के अभ्यर्थी भी मानने को बाध्य होंगे। लेकिन मंच से जो सबूत दिखाए जा रहे हैं बच्चों को बरगलाने के लिए, कोर्ट भावनाओं पे नहीं चलता है, कोर्ट को कॉन्क्रीट सबूत पेश करने होते हैं, जो कि शायद अभी तक नहीं मिले हैं। देखना है अब आगे क्या होता है बीपीएससी अभ्यर्थियों का, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।